वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 84। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुख और दुख की। सुख और दुख क्या है? सुख और दुख एक समय है। घड़ी की दो सुइयां जो एक दूसरे का पीछा करती हैं। कभी तो सुख आगे हो जाता है तो कभी दुख आगे हो जाता है। पर इस पूरे प्रकरण में हमको ये जानना चाहिए कि कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। चेंज इज़ द एसेंस ऑफ नेचर। चेंज जो है वो प्रकृति का नियम है। सुख और दुख में इंसान का नेचर कैसा होना चाहिए? जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए सुख और दुख एक समान होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। जब आदमी सुखी हो या उसके घर में सुख का माहौल हो तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि दुख पास में ही है। तैयारी उसे पहले से करनी पड़ेगी। अब दुख किस फॉर्म में आएगा ये नहीं बताया जा सकता। ये तभी पता चल जाएगा जब आपके पास ब्रह्म ज्ञान होगा। मतलब माँ काली का ध्यान करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। तो कब सुख आएगा कब दुख आएगा इसका ज्ञान तो आपको माता काली के ध्यान से हो जाता है। तो सुख और दुख ऐसे क्षण हैं जो जीवन में हमेशा आते ही रहेंगे, ये आपको अनुभव देंगे। एक बच्चा जो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, उसके पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं, माता एक्सपायर कर जाती हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं। पूरे जीवन उन्होंने उसको पाला पोसा, बड़ा किया, शादी करी, सब कुछ किया, पर उनकी मृत्यु के समय ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रोने के बाद चौथे दिन आदमी हंसने लगता है। यही सुख और दुख के बीच में भेद है। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। सुख का मतलब दुख आने वाला और दुख का मतलब सुख आने वाला है। जब आप बहुत दुखी हों तो आप एक बार जान लीजिए कि सुख नज़दीक है। ये एक समय है जो बीत जाएगा। जैसे सुख है वैसे दुख, दोनों ही काल हैं और माता काली के गुलाम हैं। समय आने पर धीरे धीरे कर कर सुख भी बीत जाता है और दुख भी बीत जाता है। अंत में एक शून्यता ही रह जाएगी। और शून्यता क्या है? वही ब्रह्म है। उसी में हमें विलीन होना है। तो इंसान कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो ये आप समझिए कि कुछ ही समय बाद जब वो दवाई खा लेगा और वो चंगा हो जाएगा तो सुख आ जाएगा कि हमारा बच्चा सही हो गया। अक्सर हम सुख ढूंढते हैं और सुख की जगह हमें दुख मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आपने? कोई कहता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं। बहुत हद तक सही तो नहीं है, पर मैं कहूँगा कि हाँ, ये पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं। पर आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, जब आप कर्म करेंगे अभी तो उसका परिणाम भी आपको आज ही मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। आप जो भी जैसा भी करेंगे उसका परिणाम आपको तात्कालिक ही मिलेगा। ये नहीं कि कल मिलेगा। प्यास लगी है अभी तो पानी पिया तो प्यास अभी बुझेगी कि अगले जन्म में बुझेगी। जो कर रहे हैं वो बहुत ही मायने रखता है। कार्मिक दृष्टिकोण से वर्तमान आपका भविष्य निर्धारित करता है, न कि भूत। क्योंकि भूत तो बीत चुका। वह काल जो बीत चुका वह सुख और दुख दोनों लिए हुए था। जब एक बच्चा पैदा होता है तो हमें बहुत सुख मिलता है, और वही बच्चा जब बड़ा होके निकृष्ट निकल जाता है
तो वो दुख का कारण बन जाता है। तो जब भी कोई आपके पास आए, कोई भी पॉजिटिव ऑरा वाला व्यक्ति, पॉजिटिव एनर्जी, तो आप समझिए फूल के साथ कांटे जरूर आएंगे। अच्छे के साथ बुरा ज़रूर आएगा, पाप के साथ पुण्य ज़रूर आएगा, और पुण्य के साथ पाप भी ज़रूर आएगा। ये प्रकृति का नेचर ही है, बैलेंस। कोई भी काल, कोई भी समय प्रकृति में फिक्स नहीं है। हर क्षण बीतता जा रहा है, हर क्षण एक नई नई धुन, नई आवाज़, नई बातें लेकर आता है। यही तो प्रकृति का नियम है, और यही सुख और दुख का भी नियम है। जो आज बहुत सुखी हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि कल दुख उनका इंतज़ार करेगा। और जो आज बहुत सुखी हैं, कल दुख, और जो आज बहुत दुखी हैं वे भी तैयार हो जाएं, क्योंकि सुख उनका इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, सुख और दुख हम कैसे बुलाते हैं? सुख और दुख हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। आज हम बहुत दुखी हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम क्यों दुखी हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया है जिससे हमें दुख मिलते ही जा रहा है। अगर हमने अपनी दुखी होने की वजह आइडेंटिफाई कर ली तो हमें करना ही क्या है, बस उसे एलिमिनेट करना है। अपनी चॉइस बदल ली है, और उसके विपरीत सुख हमारे जीवन में आ जाएगा। कई बार हम बहुत सुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और फिर हम ऐसी कोई गलत चॉइसेस कर देते हैं कि अच्छी खासी चलती हुई ज़िंदगी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। तो ये दुख का कारण बन जाता है। पर उसी के विपरीत जब हम अपनी चॉइसेस बदल लेंगे, जिस दिन बदल लेंगे, हमें परिणाम भी दूसरे तरीके के मिलने लगेंगे। सपोज करिए कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनमें लड़ाई हो गई, और लड़ाई होनी भी चाहिए। जिन हस्बैंड वाइफ में प्यार होता है वे ही लड़ते हैं, पर ये नहीं होना चाहिए कि कुछ ज़्यादा ही लड़ने लगे। और लड़ाई भी हस्बैंड वाइफ में तब होती है जब उम्मीद होती है। वाइफ को अपने हस्बैंड से उम्मीद है कि वो जो है उससे बेटर बन जाए, हस्बैंड को अपनी वाइफ से उम्मीद है कि जो वो है उससे बेटर बन जाए। और जब ये नहीं होता है तभी लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो उम्मीद जो है वो एक कारण है आपके सुख और दुख की, आपके वैवाहिक जीवन में। अगर आप जीवन को जैसा है वैसा ले लें, कि जिस प्रकार से जीवन आता है हम उसको वैसे ले लेते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख, जो भी आएगा हम उसे ग्रहण करेंगे, और हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा। ये हर जीवित जीव का शाश्वत सच है कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे सुख और दुख जैसे आते हैं हमें उन्हें वैसे ही लेना पड़ता है। जब हम सुख और दुख को वैसे नहीं ले पाते हैं जैसे वे आ रहे हैं, जो कि हमारी चॉइसेस का परिणाम है, तो हमारा जीवन डगमगाने लगता है। तो सुख और दुख ऐसा समय है जिसमें आपको अपना माइंड मेकअप करे रहना चाहिए कि आज जिससे हम गले मिल रहे हैं, कल यही हमारे दुख का कारण बन सकता है। जिससे आप प्रेम नहीं करते हैं वो आपके दुख का कारण कभी नहीं बन सकता है। जिसे आप प्रेम करते हैं वही आपके दुख का कारण बन सकता है। आप हमेशा याद रखिए कि वो इंसान जिसे आपसे प्रेम नहीं है, जिसे आपसे प्रेम नहीं है, वो आपको दुखी करने के लिए दौड़ पड़े तो क्या आप दुखी हो जाएंगे? अगर आप उससे प्रेम करते हैं तभी आप दुखी होंगे। अगर आप उससे प्रेम नहीं करते हैं तो वो कुछ भी कर ले, आपको दुखी नहीं कर पाएगा। चाहे वो आपको कितना भी गाली दे दे, कुछ भी कर ले, वो आपको दुखी नहीं कर सकता। तो दुखी हम उन्हीं को ही कर सकते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, या जो हमसे प्रेम करते हैं वही हमें दुखी कर सकते हैं, वही हमें सुखी कर सकते हैं और दुखी भी। तो दुख का कारण कौन है? दुख का कारण प्रेम है। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे हम उम्मीद रखते हैं, जिनसे हम आशा रखते हैं, यही एक मूल कारण है हमारे सुख और दुख का।
कि हम उम्मीद रखते हैं। जब आप ना उम्मीद होकर प्यार करते हैं, जब आपको कोई उम्मीद नहीं होती है, फिर भी आप स्नेह देते हैं, तो ये सुख का कारण बन सकता है और दुख का भी। दुख का कारण इसलिए कि आपने स्नेह दिया और आपको स्नेह के बदले स्नेह नहीं मिला, तो यही घृणा में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए सुख और दुख और प्रेम और घृणा साथ साथ चलते हैं। आपका जीवन इन्हीं सब झंझावातों में बीत जाता है और आप कभी ये जान ही नहीं पाते हैं कि परम सुख और परम सत्य क्या है। परम सुख और परम सत्य एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप न्यूट्रल होते हैं। चाहे मान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे कैसी भी क्रिया हो, अगर आप किसी वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं तो आप उससे प्रेम करते हैं, तो कैसा भी समय हो, कोई भी समय हो, आप हर समय एक ही समान व्यवहार करेंगे। लेकिन जब आपको उसी वस्तु से उम्मीद हो, उसी व्यक्ति से उम्मीद हो, तो आपका आचरण अलग हो जाता है। तो हम दुखी और सुखी क्यों हैं? अपने आचरण की वजह से। और जैसा समय अभी है वो कल नहीं होगा। जैसे पिछला समय भूतकाल बीत गया है, वैसे ही वर्तमान भी बीत जाएगा और भविष्य में नए विकल्प खुलेंगे। हमें बस इतना देखना है कि हम ध्यान कर रहे हैं माँ का, और माँ हमें नए रास्ते दिखाते जाएगी। अगर हम बहुत दुखी हैं तो हमें ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान से बोलना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए। ध्यान करने का मतलब ये नहीं होता कि केवल माता का नाम लेते रहें। ध्यान करने का ये मतलब होता है कि हम अपने जीवन पर ध्यान दें, अपने जीवन में हम सही चॉइसेस करें, सही विकल्प चुनें। जब हम सही विकल्प चुनेंगे तभी हम सुखी और दुखी होंगे, उन्हीं विकल्पों की वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।